children, this is my last video on the chapter climate. In my previous video, we have taken two seasons, the cold weather season and the hot weather season. In this video, we are taking advancing monsoon season and retreating monsoon season. These two remaining seasons we have to take, and then these two small topics we will take. So let's begin with advancing monsoon season. एडवांसिंग मॉनसून, एडवांस आगे बढ़ना, मॉनसून का भारत की तरफ आना। एडवांसिंग मॉनसून में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि कब से कब तक होता है रेनी सीजन इंडिया में? फ्रॉम जून टू मिड सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त एंड सम डेज ऑफ सितंबर, ये हमारे रेनी मंथ्स हैं। इस सीजन में लो प्रेशर बेल्ट जो पहले से ही हॉट वेदर सीजन में बन चुकी थी, बन गई थी ना, अभी हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था। हॉट वेदर सीजन में जो पहले से ही हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर बेल्ट बन चुकी थी, अब वो और इंटेंसिफाई होती है, मतलब टेम्परेचर और बढ़ते हैं और लो प्रेशर और स्ट्रांग होता है। ड्यू टू वेरी स्ट्रांग लो प्रेशर in the northern plains, southeast trade winds enter India as southwest monsoons. ये बेटा आपको मैंने पहले भी समझाया है, once again I am going to tell you. Okay, 1 minute only. How these southeast winds, trade winds, permanent winds enter India as southwest monsoons. So अब आपको भी बेटा ये थोड़ा सा ये डायग्राम बनाना जल्दी जल्दी आ जाना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में आपको बार बार ये आपको बनाना पड़ेगा। ये हमने 0 डिग्री इक्वेटर बनाई है और इसके नीचे हम बनाएंगे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। साउथ ईस्ट है तो इसका मतलब दे आर ब्लोइंग फ्रॉम साउथ ईस्ट। प्लीज इसको याद रखिए, द विंड्स गेट देयर नेम from the direction they blow. ये साउथ ईस्ट परमानेंट विंड्स हैं, प्लेनेटरी विंड्स हैं। ये इंडिया में एंटर करती है ऐसे करके, अभी इंडिया में एंटर नहीं करती है, इक्वेटर क्रॉस कर रही है। आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि नदर्न प्लेन्स में ऑलरेडी अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाई टेम्परेचर and very strong low pressure area is already developed. गर्मियों के बाद आ रहा है ना ये सीजन, तो गर्मियों में पहले ही बहुत गर्मी यहाँ बढ़ चुकी है, प्रेशर बहुत लो प्रेशर स्ट्रॉन्ग बन चुका है। तो दिस लो प्रेशर एरिया gets intensified and it becomes so strong that it is able to deflect the direction of permanent winds. ये permanent winds यहाँ से ऐसे मुड़ जाती हैं और enter India as south west monsoons. जो आपको पहले भी बताया था, इंडिया में इनका नाम है साउथ वेस्ट मॉनसून्स, बट एक्चुअली में ये कौन से विंड्स हैं ये भी याद रखिए बेटा, ये है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं which after crossing the equator deflect towards India due to a very strong low pressure area which gets intensified in the northern plains. और ये इंडिया में किस नाम से आ रही हैं? साउथ वेस्ट मॉनसून्स। ओके, अब सबसे पहले इन्हें कौन मिलता है? वेस्टर्न घाट्स। जैसे ये यहाँ एंटर करते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं एक काफ़ी ऊंचे माउंटेन है, रेंज है, जिसे हम कहते हैं वेस्टर्न घाट्स। ये वेस्टर्न घाट्स को टकराती हैं। वेस्टर्न घाट्स के दो साइड्स हैं। कौन से साइड्स हैं? एक विंडवर्ड साइड जो कि विंड्स को फेस करता है, और एक माउंटेन का दूसरा हिस्सा जहाँ विंड्स को फेस नहीं करता है। तो इन साइड्स को हम क्या बोलते हैं? आपको पहले भी बताया हुआ है कि इन साइड्स को हम बोलते हैं विंडवर्ड एंड लीवर्ड साइड। ये साइड है विंडवर्ड साइड।
विंडवर्ड साइड का मतलब क्या होता है, जो साइड माउंटेन की वो साइड, ये माउंटेन है, वो साइड जो विंड्स को फेस कर रही है। कौन सी विंड्स को? सी टू लैंड, समुद्र से जाने वाली हवाओं को फेस कर रही है, ये विंडवर्ड साइड है। और दूसरी तरफ ये है लीवर्ड साइड बोल सकते हैं हम इसको, ये वाला पूरा एरिया लीवर्ड साइड बोल सकते हैं, या इसका दूसरा नाम है रेन शेडो एरिया। दोनों एक ही चीज है बेटा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। विंडवर्ड साइड और विंडवर्ड साइड एक ही नाम है, द फेस ऑफ द माउंटेन विच फेसेस द विंड्स। ठीक है, कौन सी विंड्स? सी टू लैंड। और दूसरी तरफ माउंटेन का दूसरा हिस्सा विच इज नोन एज लीवर्ड साइड और रेन शेडो रीजन। तो सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स का जो विंडवर्ड साइड है, इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल। इस साइड में बहुत हैवी रेनफॉल, 1 मिनट, दिस साइड ऑफ द माउंटेन, दिस साइड इधर बहुत हैवी रेनफॉल मिलती है। दिस कंप्लीट साइड इज कॉल्ड विंडवर्ड साइड, और मुंबई इसी जगह पर है। आप जानते हैं मुंबई की लोकेशन, मुंबई इज ऑलवेज अंडर फ्लड्स ड्यूरिंग रेनी सीजन because it lies in the windward side of the western घाट्स। और इसके थोड़े से ही दूरी पर यहाँ पुणे है। आप पुणे को जानते हैं, पुणे इज ऑल्सो अ वेरी फेमस सिटी, बट इट रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल, जबकि मुंबई और पुणे में डिस्टेंस बहुत कम है। वाई? बिकॉज पुणे लाइज इन द लीवर्ड साइड ऑन द रेन शेडो रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो इतना भी आपको गिव रीजन्स में आना चाहिए। तो सबसे पहले तो बारिश हो गई वेस्टर्न घाट्स में, हेवी रेनफॉल ऑन द विंडवर्ड साइड। दूसरी तरफ जो दक्कन प्लेटो और मध्य प्रदेश है, ये कंप्लीट दक्कन प्लेटो, ये मध्य प्रदेश, यहाँ अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज वेरी, यहाँ पर रेनफॉल होती है लेकिन रेनफॉल रिड्यूसेस, रेनफॉल इज वेरी लाइट। वाई लाइट? बिकॉज मोस्ट ऑफ द रेन ऑलरेडी इज गिवन टू द विंडवर्ड साइड, और ये पूरा इंडिया रेन शेडो रीजन में आ जाता है। ठीक है, दूसरी जगह जो हेवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड है, हेवीएस्ट रेनफॉल मौसिनरम इन मेघालय, वो ये वाली ब्रांच देती है। ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है साउथ वेस्ट मानसून की, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ड्यू टू पेनिनसुलर शेप, साउथ वेस्ट मानसून डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस, अरेबियन सी ब्रांच वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है सीधे जाती है असम में, इधर कहीं पर, और यहाँ पर असम में। ठीक है, असम में या मेघालय में यहाँ पर एक जगह है मौसिनरम, विच गेट्स heaviest rainfall in the world during this season। तो ये भी कौन सी ब्रांच से मिलता है? याद रखना है, सिंपल साउथ वेस्ट मानसून नहीं लिखेंगे, साउथ वेस्ट मानसून की बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मौसिनरम इन मेघालय गेट्स हेवीएस्ट रेनफॉल। ओके, मौसिनरम। रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, ये मौसिनरम है, ऐसे जाएंगे, रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जब तक हम वेस्ट में पहुंचते हैं, ये आ जाते हैं हम लोग अपने थार डेजर्ट में, और यहाँ रेनफॉल काफ़ी कम है। तो सिंपल से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ हैवीएस्ट और यहाँ पर बहुत कम। तो रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मॉनसून्स आर नोन फॉर ब्रेक्स इन रेनफॉल। इसका मतलब नहीं है कि एक बार जून में मॉनसून आ गए और लगातार बारिश हो रही है सितंबर तक, मिड सितंबर और 10th of September तक। Monsoons are known for their uncertainties. Monsoons are highly unpredictable. मॉनसून को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कभी बहुत अच्छा स्पेल देते हैं, 1 हफ्ता लगातार बारिश, देन अगेन अ ड्राई स्पेल, देन वेट स्पेल, ड्राई स्पेल, वेट स्पेल, ड्राई स्पेल, इस तरह की ये इंटरवल्स में चलते हैं।
हो सकता है कभी वेट स्पेल बड़ा हो, ड्राई स्पेल छोटा हो, कभी हो सकता है ड्राई स्पेल बड़ा हो गया, वेट स्पेल छोटा हो गया। ये किस पे डिपेंड करता है? ड्राई एंड वेट स्पेल डिपेंड्स ऑन मॉनसून ट्रफ। मॉनसून अपने एक एक्सिस में चलता है। किस एक्सिस में? इस एक्सिस में। जो लो प्रेशर की बेल्ट है, बस इसी पे टेम्परेचर, जैसे ही लो प्रेशर स्ट्रांग हुआ मॉनसून उधर ही रहेगा। लो प्रेशर ऊपर को शिफ्ट हो गया, मॉनसून ऊपर को चला गया। लो प्रेशर नीचे हो गया, मॉनसून नीचे को आ गया। इस जगह पर मॉनसून ऊपर नीचे नॉर्थ टू साउथ मूव करता रहता है। अगर मॉनसून नॉर्थ की तरफ गया तो साउथ में ड्राई स्पेल हो जाएगा ज़्यादा और नॉर्थ में खूब बारिश होगी। अगर मॉनसून ट्रफ, मॉनसून का जो एक्सिस है, मॉनसून का जो लो प्रेशर बेल्ट है अगर साउथ को चला गया तो नॉर्थ में ड्राई स्पेल हो गया, साउथ में खूब बारिश मिलेगी। तो ये कीप मूविंग नॉर्थ टू साउथ। और मॉनसून्स आर नोन फॉर देयर वैगरीज। वैगरीज मीन्स फॉर देयर अनसर्टेनिटीज, कभी ज़्यादा कभी कम। इसके लिए हम कोई थंब रूल नहीं बना सकते कि मॉनसून है तो ऐसे ही आएंगे, ठीक है। हैवी रेन्स होंगी, फ्लड्स बड़े कॉमन है इस सीज़न पे। आप न्यूज़ सुनिए, हमेशा आपको देखेंगे ब्रह्मपुत्रा इज़ अंडर फ्लड्स, गंगा इज़ फ्लोइंग अबव डेंजर मार्क, यमुना इज़ फ्लोइंग। बड़ी बड़ी नदियाँ सब अबव डेंजर मार्क चलती हैं। जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ फ्लड्स जैसी कंडीशंस आ जाती हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन, एंड स्पेशली ब्रह्मपुत्रा रिवर इन द असम always under the floods. Monsoons are known for their uncertainties. अपनी फ्रीक्वेंसी में कभी ज़्यादा कभी कम, अपनी इंटेंसिटी में अमाउंट, कभी हैवी रेनफॉल कभी कम रेनफॉल, ड्यूरेशन, कभी वो एकदम 1 जून से मिड सितंबर तक चल रही हैं, कभी वो सितंबर के फर्स्ट वीक में देख विड्रॉ चली जाती हैं। तो दे आर वेरी वेरी अनसर्टेन। हम उसको कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड में नहीं बांध सकते। Heavy rains in some part of India and drought in some part of the country. तो मॉनसून्स ऐसे हैं, कहीं कहीं पर असम में तो फ्लड आ रहे हैं और देखा कि राजस्थान में ड्रॉट कंडीशंस हो रही हैं। तो इन दिस वे मॉनसून्स आर वेरी वेरी अनसर्टेन. So I hope beta you have understood the third season, advancing monsoon season. Now our last season is retreating monsoons. रिट्रीट मतलब किसी चीज़ का वापस जाना। तो मॉनसून जो एडवांसिंग मॉनसून्स थे, अब जो इंडिया की तरफ आ रहे थे, अब धीरे धीरे उन्होंने रिट्रीट करना क्यों शुरू किया? वो क्यों रिट्रीट होना शुरू हुए? इसको भी बेटा आपको इस इंडिया के मैप से ही थोड़ा सा पता चलेगा कि ये जो पोर्शन जो कि रेनी सीजन में, एडवांसिंग मॉनसून में बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर था, जो कि हमने पढ़ा था कि लो प्रेशर गेट्स इंटेंसिफाइड, कि साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स थी वो इंडिया की तरफ आ गई। अब धीरे धीरे जैसे अक्टूबर आता है और धीरे धीरे टेम्परेचर जो है अब धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। जैसे ही हाई टेम्परेचर कम होगा, दिस लो प्रेशर एरिया विच वंस डेवलप्ड इन समर सीजन एंड इंटेंसिफाइड इन रेनी सीजन, अब ये धीरे धीरे लो प्रेशर अब हाई प्रेशर में चेंज होगा। वाई हाई प्रेशर? क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो अब धीरे धीरे लो टेम्परेचर में बदलेगा। यही रीज़न है कि लो प्रेशर इन नॉर्दर्न प्लेन्स वीकन्स। जो ये लो प्रेशर एक बार बन चुका था, अब ये धीरे धीरे वीक हो रहा है और उसकी जगह पर बन रहा है हाई प्रेशर एरिया डेवलप्स। ओके, दीज आर द 2 months when this retreat of monsoon can be seen, October and November. अक्टूबर एंड नवंबर से पहले जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, हॉट एंड रेनी मंथ्स, गर्मी है, बारिश है। उसके दूसरी तरफ अक्टूबर और नवंबर आता है और ये ट्रांजिशन पीरियड है।
धीरे धीरे जो हॉट सीजन था टेम्परेचर कम कर रहा है, जो रेनी मंथ्स थे रेनफॉल कम हो रही है, और इसके दूसरी तरफ क्या आने वाला है, कोल्ड एंड ड्राई विंटर्स। आप ये देखिए ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन मतलब ऐसे नहीं होता बेटा कि आज 10 सितंबर है, बस आज तक बारिश है, कल से तो विंटर शुरू हो जाएंगी। ऐसे अचानक से कोई डेडलाइन नहीं होती है, आज तक समर, कल से विंटर। आपने देखा होगा जैसे जैसे समर ख़त्म होते हैं विंटर आने के लिए भी कुछ समय लगता है। पहले आप फुल शर्ट्स पहनते हैं, फिर आप एक हल्का सा स्वेटर पहनते हैं, फिर आप एक और लेयर करते हैं, और जब एक्सट्रीम ठंड आती है तो आप अपने जैकेट्स वगैरह पहनते हैं। इसी तरह जब ठंड कम होगी तो भी धीरे धीरे कम होगी। पहले आप एक एक लेयर उतारेंगे, लास्ट में फुल शर्ट है, फिर आप कॉटन्स में आ जाएंगे। इसी तरीके से जब रेनी सीजन धीरे धीरे कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है इसका रीज़न बिल्कुल क्लियरली समझ लो। क्योंकि लो प्रेशर एरिया जो बन चुका था समर सीजन में और रेनी सीजन में और इंटेंसिफाई होता है, अब वो धीरे धीरे लो प्रेशर वीकन हो रहा है और वो हाई प्रेशर में बदल रहा है। हाई प्रेशर होते ही हवाएं इस जगह को अब छोड़ने लगती हैं। आपको बताया था विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब यहाँ से विंड्स रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। विंड्स वापस मुड़ती हैं, रिट्रीट होती हैं, क्योंकि हाई प्रेशर एरिया बन रहा है। हॉट वेट सीजन अब धीरे धीरे कोल्ड ड्राई सीजन में बदलने जा रहा है। तो ये बीच का जो 2 महीने हैं ये ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। ये बदलाव का महीने हैं जब हॉट से धीरे धीरे कोल्ड होना है और वेट से धीरे धीरे ड्राई होना है। अभी दिन में गर्मी है, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गए, नाइट कूल होने लग गई है। अक्टूबर नवंबर में डेज वार्म है, लेकिन लैंड तो अभी भी मॉइस्ट है, ज़मीन में तो अभी भी पानी है। अभी कुछ दिनों पहले तो मॉनसून ख़त्म हुए हैं, खूब बारिश हुई थी। ऊपर थोड़ा थोड़ा गर्मी और नीचे से लैंड मॉइस्ट। तो ये वेदर जो होता है बड़ा ऑप्रेसिव वेदर है। ऑप्रेसिव मतलब सल्ट्री वेदर, वेरी ह्यूमिड वेदर। ह्यूमिड का मतलब है अभी ज़मीन क्योंकि वेट है, वहाँ पर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है और अभी डेज अभी भी वार्म है। तो इस पर्टिकुलर मंथ को हम कहते हैं, इस सीज़न की जो हीट होती है जो बहुत अनकंफर्टेबल होती है, जिसे हम ऑप्रेसिव हीट कहते हैं, अनकंफर्टेबल हीट है, उसे हम कहते हैं अक्टूबर हीट। और ये कहाँ देखने को मिलेगी, पर्टिकुलरली इन द नदर्न प्लेन्स। आगरा, कानपुर, मथुरा, दिल्ली, इन जगह पर आप जाइए अक्टूबर के महीने में तो यू विल फील वेरी वेरी अनकंफर्टेबल, बिकॉज लैंड इज स्टिल मॉइस्ट एंड टेम्परेचर आर स्टिल हाई, एंड दिस पर्टिकुलर हीट इज कॉल्ड अक्टूबर हीट, विच इज़ वेरी अनकंफर्टेबल। अब जो ये लो प्रेशर एरिया एक बार यहाँ बना हुआ था, धीरे धीरे शिफ्ट होकर बे ऑफ बंगाल में पहुँच जाता है। ये लो प्रेशर एरिया यहाँ से निकल कर, हाई टेम्परेचर भी धीरे कम हो रहे हैं, ये निकल के कहाँ आ रहा है, ये जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के पास वाले वाटर को हम कहते हैं अंडमान सी, ये लो प्रेशर यहाँ शिफ्ट हो रहा है। इसका क्या मतलब है, लो प्रेशर यहाँ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर अभी हाई टेम्परेचर है। इसके कंपैरिजन में, लैंड के कंपैरिजन में, लैंड तो अब ठंडे होने शुरू हो रही है, नवंबर आने वाला है। यहाँ पर लो प्रेशर एरिया जैसे ही बनता है, ये जो शिफ्ट हुआ लो प्रेशर का फ्रॉम नदर्न प्लेन्स टू बे ऑफ बंगाल, ये बस आराम से नहीं होता, चलो बैग उठाया एक क्लास से दूसरे क्लास चले गए, ऐसा शिफ्ट नहीं है ये। दिस शिफ्ट ऑफ लो प्रेशर फ्रॉम नदर्न प्लेन्स टू अंडमान एंड निकोबार सी, दिस इज वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव। इस शिफ्ट से क्या होता है, यहाँ पर साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं। These cyclones are very destructive, particularly to the
ईस्टर्न कोस्ट, ये जो हमारा कोरोमंडल कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है, गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा, और हम अगर स्टेट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये साइक्लोन्स ऐसे इनको हिट करते हैं। और एवरी ईयर in the month of October and November, this area gets hit by these tropical cyclones. अब आपको पता होना चाहिए why these tropical cyclone originate, because of shift of low pressure area from northern plains to Bay of Bengal. Understand? And this shift is not easy or not normal. Due to this shift of low pressure, tropical cyclones originate in Bay of Bengal, or you can say Andaman Sea, and they travel towards eastern coast of India, particularly the Coromandel coast, deltas of Godavari, Krishna, Kaveri. They receive very heavy rainfall also, plus storms, and they bring destruction to this area. ठीक है, तो ये याद रखना है, रिट्रीट होते हुए भी ये थोड़ा सा नुकसान करते हैं हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हमारे 4 सीजन्स ओवर हो जाते हैं। अब हम एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। इंडिया में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन है। पहली लाइन यही लिखनी है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज वेरी अनइवन इन इंडिया। यहाँ पर कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर हेवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड है, और यहाँ पर कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जहाँ लोएस्ट रेनफॉल भी होती है। तो हेवीएस्ट रेनफॉल की बात करें तो वेस्टर्न कोस्ट, जो मैंने पहले बताया था, वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट में मौसम हेवीएस्ट रेनफॉल वाले एरियाज भी हैं। लो रेनफॉल वाले एरिया हमारे ये राजस्थान का वेस्टर्न कोस्ट है, इंटीरियर पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटो है। हम इसको लो रेनफॉल एरिया को ऐसे ग्रीन से बना रहे, नंबर 1 लो रेनफॉल एरिया दक्कन प्लेटो का इंटीरियर, क्योंकि मॉनसून यहाँ से आते आते सारी बारिश यहाँ दे देते हैं, यहाँ पर कम बच जाती है। सेकंड एरिया ये है, और सबसे टॉप में ले में भी रेनफॉल बहुत कम है। वहाँ जितनी भी प्रेसिपिटेशन होती है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन में, रेनफॉल की डिस्ट्रीब्यूशन में केवल हेवी रेनफॉल के 2 एरियाज याद रखना है, और लो रेनफॉल के 3 एरियाज हमको याद रखने हैं। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, मॉनसून्स एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। मॉनसून्स हमको एक फीलिंग ऑफ यूनिटी देते हैं। पूरे इंडिया को एक यूनिट में बांधा है मॉनसून ने। मॉनसून टाइम से आ गए, हमारा साइकिल ऑफ सीजन स्टार्ट हो गया। एडवांसिंग मॉनसून, रेनी सीजन, रिट्रीटिंग मॉनसून सीजन आ गया, कोल्ड वेदर सीजन, फिर हॉट वेदर सीजन, फिर एडवांसिंग मॉनसून, रेनी सीजन। सो व्हेन मॉनसून्स advances in India, it brings a cycle of seasons to India. सब उस सीजन में कहीं वो सीजन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कहीं वो माइल्ड हो सकता है, कहीं पर समर स्ट्रॉन्ग है, कहीं माइल्ड समर है, कहीं विंटर स्ट्रॉन्ग है, विंटर माइल्ड है, लेकिन पूरे इंडिया में सेम साइकिल ऑफ सीजन्स चलती है ड्यू टू द मॉनसून्स। और हम सब इस मॉनसून के कारण एक धागे में बंधे हुए हैं। Throughout the country we welcome different seasons. हो सकता है सीजन्स में थोड़ी वेरिएशन हो, लेकिन सीजन्स की साइकिल पूरे इंडिया में चलती है ड्यू टू मॉनसून्स। दिस फीलिंग ऑफ यूनिटी इज गिवन बाय द मॉनसून्स। आवर एंटायर लैंडस्केप, हमारी पूरा जो हमारी इंडिया का जो लैंडस्केप है, इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स है, उसके सारे एनिमल्स, प्लांट लाइफ, हमारे सारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, सारे हमारे फेस्टिवल्स रिवॉल्व अराउंड द मॉनसून्स। एग्रीकल्चर, जैसे ही मॉनसून आएगा तो ऑनसेट ऑफ मॉनसून में कौन सी क्रॉप्स लगाई जाएंगी, राइस लगेगा, पैडी लगेगा, शुगर केन लगेगा। मॉनसून जाएंगे, कम बारिश वाली क्रॉप्स लगेंगी। तो हमारा सारा एग्रीकल्चरल सीजन, हमारे इवन फेस्टिवल्स मॉनसून के आसपास घूमते हैं। हमारे कितने सारे त्यौहार हैं, बिहू है, मकर संक्रांत है, ओणम है साउथ में,
हम ये केवल इसीलिए मनाते हैं बिकॉज दे आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मॉनसून्स। तो कहीं ना कहीं हम सब एक ही वी आर रिवॉल्विंग अराउंड द मॉनसून्स। It gives water for the entire country for the entire year. आपने पूरे लेसन में देखा होगा कि the main source of rainfall in India is monsoons. The rainy season which we have from June, July, August and few days of September, these 3.5 months give us enough rainfall for all activities, for all agricultural activities, for all industrial activities. हमारे वाटर लेवल रिचार्ज हो जाते हैं, हमारे जितने भी पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, दे गेट वाटर विद दिस फ्रॉम दीज मॉनसून्स। मतलब जितनी जगह हमको वाटर की रिक्वायरमेंट है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, अंडरग्राउंड टैंक्स को फुल कर लेते हैं, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है, रिवर्स में क्वाइट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाता है। तो दिस मॉनसून्स they act as a unifying bond for India. Without monsoon सोच कर देखो इंडिया का क्या हाल होता, इंडिया would have been a big desert. ठीक है, तो monsoons they are blessings for India. Maybe they are very severe in some parts of the country and less in some other part, वो उनका नेचर है, वो अनप्रिडिक्टेबल है, वो अपने वैगरीज के लिए जाने जाते हैं, दे आर नॉट सर्टेन, बट स्टिल वी वेलकम मॉनसून्स एज आवर एंटायर, not only agricultural, all our activities revolve around the monsoons. I hope लेसन पूरे अच्छे से समझ आ गया है, चारों सीजन समझ लिए, उससे पहले वाला सब समझ लिया है। तो we will do now exercise questions and small map skill in my next video. Okay beta, thank you so much, have a wonderful day.